उत्तराखंड देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है, जहां देवी देवताओं का निवास है। यहाँ पर नदियों की कलकल की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज के साथ साथ यहाँ की सुंदर प्रकृति, झरने, पेड़ पौधे यहाँ पर आने वाले सभी का मन मोह लेते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक फूल के बारे में बताएंगे जिसका नाम है फ्योली का फूल। जी हाँ, यह फूल उत्तराखंड में काफी लोकप्रिय है और इसके लोकप्रिय होने के पीछे एक रोचक कहानी भी जुड़ी है। जो फूले ब्योणी हे बाला गोविंदा। उत्तराखंड में फुलदेई त्योहार मनाया जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। महीने भर चलने वाला यह लोक पर्व वैसाखी के दिन समाप्त हो जाता है। फुलदेई के लिए बच्चे अपनी टोकरी में खेतों और जंगलों से रंग बिरंगे, खासकर फ्योली के फूल चुन चुन कर लाते हैं और हर घर में इन फूलों को देहरी पर चढ़ाते हैं। फ्योली के फूल के बिना उत्तराखंड राज्य का सौंदर्य अधूरा है और साथ ही फूल संक्रांति का भी यह त्योहार मनाया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ पहाड़ों के कोनों कोनों में फ्योली के पीले फूल खिलने लगते हैं। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भी अपने एक प्रसिद्ध गढ़वाली गीत में गाया है, मेरी डांडे काठियों को मुलुक जैल्यूं, बसंत ऋतु माँ जय, बसंत ऋतु माँ जय। इस गाने का अर्थ है, मेरे पहाड़ के देश जाओगे तो बसंत ऋतु में जाना, जब हरे वनों में लाल बुरांस और खेतों में पीली फ्योली खिली होगी। फ्योली पहाड़ में प्रेम और त्याग का सबसे सुंदर प्रतीक माना जाता है। उत्तराखंड की घाटियों में बसंत के साथ एक सुंदर सा पीला फूल खिलता है। 5 पंखुड़ियों वाले फ्योली के फूल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हर साल बसंत से कुछ दिन पहले खेतों के किनारे जंगलों में फ्योली के फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। नजारा कुछ ऐसा हो जाता है मानो जैसे किसी ने पीली चादर बिछा दी हो। चैत यानी चैत्र के महीने में शुरू होने वाली फुलदेई के त्योहार में यह फूल बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। अपनी टोकरियों में भरकर वे फ्योली के फूलों को गांव के हर घर के देहरी पर बिछा प्रेम और संघर्ष का प्रतीक मानने के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं। यह नाजुक सा फूल पहाड़ में ऐसी जगहों पर भी उग जाता है जहां कुछ भी उगना मुमकिन नहीं है। देखिए और जानिए आखिर क्या है फ्योली के फूल की कहानी। फ्योली एक सुंदर सुशील लड़की थी जो कि पहाड़ों के एक गांव में पली बड़ी थी। फ्योली का परिवार बहुत गरीब था। उन्हें फ्योली की हमेशा चिंता सताती थी, लेकिन वो हमेशा खुश रहती थी। वह अपनी छोटी सी दुनिया में आजाद थी। पहाड़, जंगल, पेड़ पौधों, नदी और पक्षी सभी उसके साथी थे। कहते हैं प्रकृति के पास वह सब कुछ है जो इंसान को चाहिए। शायद इसलिए फ्योली संपन्न थी। उस साधारण सी लड़की के लिए पहाड़ पिता जैसे थे, नदी माँ जैसी और जंगल के पक्षी भाई बहन जैसे थे। उन्होंने फ्योली को कभी ना दुखी देखा और ना ही उदास। उन्हीं के साथ हंसते खेलते हुए फ्योली बड़ी हुई। और फिर आया एक दिन जब
फ्योली की जिंदगी झट से बदल गई। एक बार गढ़ नरेश राजकुमार को जंगल में शिकार खेलते खेलते देर हो गई। रात को राजकुमार ने एक गांव में शरण ली। उस गांव में राजकुमार ने एक सुंदर सी लड़की फ्योली को देखा और उनकी सुंदरता में वह मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमार ने फ्योली के माता पिता से फ्योली के साथ शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। फ्योली के माता पिता खुशी खुशी राजा के इस प्रस्ताव को मान गए। शादी के बाद फ्योली राजमहल में तो आ गई, लेकिन गांव में पक्षियों नदियों के बीच रहने वाली फ्योली को आखिर कहाँ राजसी ठाट बाट पसंद आते। उसे वह राजसी महल कारागृह लगने लगा था। हर घड़ी उसका मन अपने गांव में लगा था। राजमहल की चकाचौंध फ्योली को असहज करने लगी। फ्योली ने इस पर राजकुमार से अपने मायके जाने की इच्छा जताई। गांव में फ्योली पहुंच तो गई, लेकिन इससे पहले ही फ्योली की तबीयत बिगड़ने लगी और वह मरना स्थिति में पहुंच गई। राजकुमार ने गांव आकर फ्योली से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने कहा कि उसके मरने के बाद उसे गांव के किसी मुडेर की मिट्टी में ही दफना दिया जाए। इसके बाद फ्योली को उसके मायके के पास ही दफना दिया गया। जिस स्थान पर उसे दफनाया गया था वहीं कुछ दिनों बाद पीले रंग का एक सुंदर फूल खिल आया। इस फूल को राजा ने फ्योली नाम दे दिया। तभी से लोगों का मानना है कि उसकी याद में ही पहाड़ में फूलों का यह त्योहार मनाया जाता है। पहाड़ों की ऐसी ही रोचक कहानियों और अनसुने तथ्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए शंखनाद इंडिया के साथ। शंखनाद इंडिया के साथ मनीषा राणा की रिपोर्ट।